नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली जो अफगानिस्तान की सरकार है उन्होंने साफ साफ सिग्नल दे दिया है कि इंडिया ने जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स लेफ्ट किए थे अफगानिस्तान के अंदर उसे फिर से कंटिन्यू कर सकता है। इसके अलावा अफगानिस्तान की सरकार ने ये भी एक्सप्रेस किया कि अफगानिस्तान के अंदर जो इंडिया की तरफ से चार्ज डी अफेयर्स है उन्होंने ये एक्सप्रेस किया कि इंडिया इंटरेस्टेड है अफगानिस्तान के साथ अपने रिलेशन को कंटिन्यू करने के लिए। चार्ज डी अफेयर्स एक्चुअली इंडिया के तरफ से अफगानिस्तान के अंदर एम्बेसडर के बदले एम्बेसडर का काम कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि जब से अफगानिस्तान को तालिबान ने सीज किया है, तालिबान ने कब्जा किया है, तब से हमने जो हमारा एम्बेसडर था अफगानिस्तान के अंदर उसे अपने देश में बुला लिया और उसके बदले वहां पर अभी जून के महीने में हमने वहां पर एक टेक्निकल टीम भेजी और उस टेक्निकल टीम को गाइड करने का काम ही चार्ज डी अफेयर्स कर रहे हैं। हमारे देश के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोभाल साहब, उन्होंने एक बात कही कि जो हमारे देश के रिलेशन है अफगानिस्तान के साथ वो पीपल टू पीपल टाइज के हैं, यानी कि हमारे लिए अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट अफगानिस्तान के लोग हैं, ना कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट। लेकिन अफगानिस्तान के साथ हमारे जो रिलेशन है वे हमेशा से ही अच्छे रहे हैं। अगर हम बात करें तालिबान के आ जाने के बाद तो हमने अपने सारे रिलेशन को अफगानिस्तान के साथ तोड़ दिया। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने अफगानिस्तान के अंदर इन प्रोजेक्ट्स को, इन 20 प्रोजेक्ट्स को क्यों लेफ्ट किया, हमने क्यों कंप्लीट नहीं किया। एक्चुअली अगस्त 2021 में अफगानिस्तान को कंप्लीटली तालिबान ने टेक ओवर कर लिया, कंप्लीटली अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। और तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एक टेररिस्ट ग्रुप है और इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो हमेशा ही जीरो टॉलरेंस की रही है टेररिज्म के अगेंस्ट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट, ड्रग ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट और इलीगल आर्म्स एंड एम्यूनिशन के अगेंस्ट। तो इन सभी को बात को देखते हुए इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको माइंड में रखते हुए हमने सारे के सारे रिलेशन ब्रेक कर दिए अफगानिस्तान के साथ। न केवल हमने बल्कि जितनी भी सरकारें थी उन्होंने अपने रिलेशन को ब्रेक कर दिया अफगानिस्तान के साथ। अगर हम इंडिया और अफगानिस्तान की हिस्ट्री की बात करें तो इंडिया और अफगानिस्तान के जो ट्रेसेस है, फुटप्रिंट्स है, वो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही ट्रेस कर सकते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि इंडिया से लेकर अफगानिस्तान तक स्प्रेड हुई थी, अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। तो इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन आज की नहीं है बल्कि बहुत पहले की है। और अगर हम 1893 से पहले की बात करें तो इंडिया और अफगानिस्तान दोनों एक ही देश थे। एक्चुअली इंडिया का जो वन ऑफ प्रोविंस था वो अफगानिस्तान था, जैसे कि आज के टाइम में इंडिया के 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है। और इसी तरीके से अफगानिस्तान एक स्टेट था इंडिया का। उस टाइम में स्टेट नहीं होता था, एक्चुअली प्रोविंसेस होते थे। लेकिन 1893 के बाद डुरंड लाइन एग्रीमेंट के थ्रू इंडिया और अफगानिस्तान को अलग कर दिया गया। अफगानिस्तान हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली, जियोपॉलिटिकली, इवन इकोनॉमिकली भी, क्योंकि हमारे काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। और सिर्फ यही रीजन नहीं है कि अफगानिस्तान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि और भी रीजंस है। अब क्वेश्चन ये आता है कि किस तरीके से अफगानिस्तान अफेक्टेड होगा अगर इंडिया, अगर भारत अफगानिस्तान के अंदर इन प्रोजेक्ट्स को फिर से कंटिन्यू करता है। इकोनॉमिस्ट का मानना ये है कि जो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा स्प्रेड हो रखी है अफगानिस्तान के अंदर, ये काफी हद तक कम होगी। लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, अफगानिस्तान की इकोनॉमी बूस्ट होगी। तो ये डिफरेंट रीजंस है जो आप जानते ही हैं। जब भी अगर इन्वेस्टमेंट की जाती है, जब भी कहीं पर फॉरेन एड मिलती है या एफडीआई होती है तो किस तरीके से कोई इकोनॉमी बूस्ट करती है। इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर $3 बिलियन से भी ज्यादा की इन्वेस्टमेंट कर की है। वहां पर डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है, जैसे कि जो अफगान पार्लियामेंट है वो इंडिया ने ही बनाई है और आज के टाइम में अफगान पार्लियामेंट की जो कीमत है वो $90 मिलियन है। और इसके अलावा इंडिया ने सलमा डैम बनाया है जो कि अफगान इंडिया फ्रेंडशिप का ही एक सिंबल है। इंडिया ने 218 किलोमीटर का जारंचदेला राम हाईवे भी बनाया है जो कि इंडिया की वन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। एक्चुअली इन सभी प्रोजेक्ट्स का ये उद्देश्य है कि अफगानिस्तान को एक सेल्फ सफिशिएंट नेशन यानी कि आत्मनिर्भर राष्ट्र बना दिया जाए, क्योंकि एक वीक अफगानिस्तान, एक कमजोर अफगानिस्तान इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। इसके अलावा इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर एयर फ्राइट कॉरिडोर्स और चाबहार पोर्ट भी डेवलप किए हैं जो कि क्या करता है कि रीजनल कनेक्टिविटी को इनहेंस करता है। हमारे लिए एक कनेक्टिंग लिंक है अफगानिस्तान से कनेक्ट करने के लिए और इवन सेंट्रल एशियन कंट्रीज से कनेक्ट करने के लिए। इसके अलावा 65,000 से 70,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को इंडिया ने स्कॉलरशिप दी है पीपल टू पीपल टाइज को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और भी डिफरेंट टाइप की असिस्टेंस है जो कि इंडिया ने दी है अफगानिस्तान को, जैसे कि हमने 14,000 मेट्रिक टन वीट दिया है अफगानिस्तान को, हमने 50 टन ऑफ मेडिकल एड दी है, 5 लाख से ज्यादा कोविड-19 वैक्सीन की डोजेस दी है। और जब डिजास्टर आया था अफगानिस्तान के अंदर, उस डिजास्टर से कॉम्बैट करने के लिए हमने 28 टन ऑफ डिफरेंट
डिफरेंट मटेरियल दिए थे, जिसके अंदर व्हीट इंक्लूड है, राइस इंक्लूड है, क्लोथ्स इंक्लूड है, मेडिकल एड इंक्लूड है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया अफगानिस्तान की हर तरीके से हेल्प करता है, क्योंकि अफगानिस्तान हमारे लिए एक्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देश है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अफगानिस्तान हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रीजन है वो पाकिस्तान और चाइना की वजह से है। जैसे कि चाइना और पाकिस्तान के साथ जो हमारे रिलेशन है वो हमेशा से ही अच्छे नहीं रहे हैं, वो हमेशा से ही बैड सिचुएशन में रहे हैं। तो इस वजह से अफगानिस्तान स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इन फ्यूचर ऐसा कभी ना हो, लेकिन अगर हो जाए, हमारी वॉर हो जाए पाकिस्तान के साथ या फिर हमारी वॉर हो जाए चाइना के अगेंस्ट, तो इस तरह की सिचुएशन में हमें मल्टीपल फ्रंट मिल जाए अपनी आर्मी को डिप्लॉय करने के लिए। तो इस वजह से क्या होता है कि अफगानिस्तान हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है तो हम अपनी मिलिट्री को अफगानिस्तान के अंदर भी डिप्लॉय कर सकते हैं, जिसकी वजह से होगा क्या कि हम पाकिस्तान के अगेंस्ट टू फ्रंट वॉर लड़ सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अफगानिस्तान एक कनेक्टिंग लिंक है सेंट्रल एशियन कंट्रीज को, तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज में भी हम अपने रिलेशन अच्छे कर सकते हैं। एक्चुअली अच्छे हैं भी, लेकिन और भी ज्यादा अच्छे कर सकते हैं, और वहां पर हमारा एयर बेस भी है। तो इवन इन फ्यूचर ऐसा कभी ना हो कि इंडिया और चाइना का वॉर हो जाए। अगर इंडिया और चाइना की वॉर हो जाती है तो हम इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज के थ्रू भी चाइना के अगेंस्ट वॉर लड़ सकते हैं, या हम चाइना को डिफरेंट डायरेक्शन से अटैक कर सकते हैं। जैसा कि अफगानिस्तान एक कनेक्टिंग लिंक है सेंट्रल एशियन कंट्रीज को, तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स है कोल के, क्रूड ऑयल के, मेटल्स के, जो कि इंडिया के लिए और इवन सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लिए, अफगानिस्तान के लिए काफी ज्यादा हेल्प करेंगे डेवलपमेंट करने के लिए, क्योंकि सेंट्रल एशियन कंट्री और अफगानिस्तान के पास रिसोर्सेज नहीं है इन सभी के सभी रिसोर्सेज को, मेटल्स को, क्रूड ऑयल को यूटिलाइज करने के लिए। तो इंडिया क्या करेगा कि इंडिया इन सभी देशों की हेल्प करेगा, अफगानिस्तान की हेल्प करेगा कि वे अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करे। और इससे क्या होगा कि जो हमारी प्राइवेट कंपनीज है, हमारी जो गवर्नमेंटल कंपनीज है, उन्हें भी बेनिफिट होगा। हमारे लिए जो सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है वो है टेररिज्म। हालांकि तालिबान अपने आप में ही एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो जो तालिबान है वो अफगानिस्तान के अंदर 20-30 सालों से पहले तो जाने से नहीं रहा। तो अगर हम प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करें तो हमें अफगानिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे करने ही पड़ेंगे। इवन तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वो धीरे धीरे ट्राई कर रहा है कि कैसे वो डिफरेंट नेशन के साथ अपने रिलेशन को अच्छा कर सके, क्योंकि ये बात तालिबान को भी पता है कि अगर तालिबान के और अफगानिस्तान के रिलेशन अच्छे नहीं होंगे डिफरेंट नेशन के साथ, तो अफगानिस्तान पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट से कभी बाहर ही नहीं आ पाएगा, ये हमेशा ही इकोनॉमिकल क्राइसिस से जूझता रहेगा। तो इन सभी को देखते हुए तालिबान अब क्या कर रहा है कि वो यूनाइटेड नेशन, अमेरिका, इंडिया, जो डिफरेंट वेस्टर्न नेशंस हैं, उनके साथ अपने रिलेशन को अच्छे करने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से तालिबान इंडिया को भी अप्रोच कर रहा है। जैसे कि अफगानिस्तान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हमें भी ऑफिशियली नहीं तो कम से कम अनऑफिशियली तो अपने रिलेशन को अच्छे करने चाहिए अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि अफगानिस्तान हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो अफगानिस्तान की लोकेशन है वो स्ट्रेटेजिकली ही अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अफगानिस्तान के नॉर्थ में सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, अफगानिस्तान के ईस्ट में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान के वेस्ट में ईरान है, इराक है, डिफरेंट गल्फ कंट्रीज हैं, और अफगानिस्तान के साउथ में इंडियन ओशन है। तो आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी जो लोकेशन है ये अपने आप में ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम अफगानिस्तान के साथ भी अपने रिलेशन बढ़िया करते हैं तो टेररिज्म की वजह से जो हमारा खर्चा होता है उस खर्चे को हम कर सके। अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो लगभग 78,000 करोड़ रुपए इंडिया खर्च करता है टेररिज्म को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए। और इसके अलावा हमारे देश के जो बहुत सारे फौजी भाई हैं, वो फौजी भाई भी शहीद होते हैं, जो कि इंडिया के लिए काफी ज्यादा दुखद की बात है। अगर हमारे देश के रिलेशन अच्छे होंगे चाइना और पाकिस्तान के साथ, तो ये जो हम इतने ज्यादा ह्यूज अमाउंट का खर्चा करते हैं वो हम अपने डेवलपमेंट में लगा सकेंगे। और एक स्टेबल अफगानिस्तान इंडिया के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर अफगानिस्तान स्टेबल रहेगा तो इंडिया और अफगानिस्तान बॉर्डर बनाते हैं, और जम्मू एंड कश्मीर में काफी ज्यादा मिलिटेंसी होती है, काफी ज्यादा टेररिज्म होता है। उस टेररिज्म को खत्म करने के लिए अगर अफगानिस्तान इवन तो तालिबान हमारे साथ आता है, हमारे साथ आकर काम करता, तो हम जम्मू एंड कश्मीर के अंदर टेररिज्म को खत्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो बहुत सारे लोगों की जान जाती है उन सभी को कम किया जा सकता है। हमारे जो फौजी भाई शहीद होते हैं वे भाई शहीद नहीं होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है अफगानिस्तान को लेकर? क्या अफगानिस्तान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और क्या इन सभी रीजन के अलावा कोई दूसरा ऐसे रीजन भी है कि अफगानिस्तान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है? क्या चाइना और पाकिस्तान जो फैक्टर है वो चाइना और पाकिस्तान फैक्टर को काउंटर करने के लिए अफगानिस्तान इनफ है? इन सभी के बारे में अगर आपका कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है तो मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।